बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यों की समीक्षा हेतु आज नगर क्षेत्र मुरादाबाद के सभी विद्यालयों के हेडमास्टरों की बैठक का आयोजन नगर संसाधन केंद्र मुरादाबाद पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने की। बैठक में सर्वप्रथम जिला परियोजना कार्यालय के वित्त विभाग के लेखाकार मोहम्मद आरिफ और फैजान आलम के द्वारा हेडमास्टरों को जीरो बैलेंस अकाउंट के परिचालन और PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने संबंधी बारीकियों को समझाया गया। इसके उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी नगर सर्वेश कुमार के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार DBT, आधार प्रमाणीकरण, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, निपुण भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, शारदा कार्यक्रम में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की फीडिंग, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर विद्यालयवार समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों द्वारा संचारी रोग नियंत्रण माह के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों और डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचाव के उपायों पर जानकारी प्रदान की गई। बैठक में मुख्य रूप से AAO राजीव कुमार सक्सेना, BEO सर्वेश कुमार, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश कौशिक, मंत्री उस्मान आरिफ, राहुल शर्मा, DPO के अकाउंटेंट मोहम्मद आरिफ, फैजान आलम, स्वास्थ्य विभाग की ओर से चंद्रशेखर, पिंटू वर्मा के अलावा नीतू सिंह, मनीला शर्मा, रत्नेश बाला, शहनाज अख्तर, रेहाना परवीन, सुगंध गुप्ता, रत्नेश बाला, विष्णु भारद्वाज, नीरज सक्सेना सहित काफी संख्या में हेडमास्टर और कर्मचारी मौजूद रहे। संचालन राहुल शर्मा ने किया। आज जो है हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक है और मासिक बैठक में जैसा क्या हर माह में होता है, जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वरिता, उनको लेके हम चर्चा करते हैं और निर्देश देते हैं जो सरकार और विभाग से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा इस समय अभियान चल रहा है निपुण लक्ष्य अभियान। निपुण लक्ष्य में यह है कि कक्षा बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के छात्र छात्राओं को जो मिनिमम निर्धारित योग्यता है, भाषा, गणित, किताब पढ़नी आनी चाहिए, साधारण सवाल होने चाहिए गणित के, वो जो है उसके लिए हमने इनको निर्देश दिए हैं और बार बार हम निर्देश देते रहते हैं। इसके संबंध में पूरा एक माहौल प्रत्येक विद्यालय में बनना चाहिए और ख़ासकर जो हमें लक्ष्य विभाग से निर्धारित हुए हैं उनके प्राप्त करने के लिए हर विद्यालय में एक पंजिका बननी होनी चाहिए। कितने बच्चे उस निपुण लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कितने नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनके संबंध में एक रेमेडियल क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए और उन पर ध्यान देके उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। सर, मकसद क्या है पूरी बैठक का? ये दूसरा मकसद है हमारा 100% छात्र छात्राओं की उपस्थिति करना। हमारे कमिश्नर साहब ने भी निर्देश दिया है कि जो अध्यापक 70% से उपस्थित ऊपर लाएंगे बच्चों की, हम उनको ग्रीन कैटेगरी में रखेंगे और 70 से नीचे हम उसको येलो और 50% से नीचे उनको रेड श्रेणी में रखेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि हम सभी अध्यापकों को हम बार बार निर्देश देते हैं कि हमारे यहाँ उपस्थिति 70% से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों में अभावग्रस्त बच्चे का और हमारे जो एक तरीके से अभिभावक ऐसे होते हैं कि जिनके पास साधन पूर्ण नहीं होते हैं, उनके पास अभाव होता है साधनों का, तो ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और जिनके माँ बाप अनपढ़ होते हैं, हमारे जो अध्यापक हैं उनको गार्जियंस को बुलाकर उनको गाइडेंस देकर बच्चों को प्रेरित करें कि 100% उपस्थिति विद्यालय में होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है और हमें आशा है कि हम एक दिन हम सफल होंगे और हमारे कमिश्नर साहब के जो निर्देश हैं उनके लिए हम जो है बिल्कुल पूर्ण करके दिखाएंगे। और इस समय एक चर्चा का बिंदु और हुआ है आज की बैठक में, संचारी रोग। हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है यूनिसेफ से और डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर संचारी रोग अभियान है। संचारी रोग ऐसे रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं और ख़ासकर इस समय अक्टूबर में तो डेंगू और आपका मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है। मच्छरों के प्रकोप के लिए भी, उसके लिए भी हमें बचाव करना है। बच्चों से कहना है कि अपने घर में पानी को इकट्ठा ना होने दें, गंदा पानी कहीं इकट्ठा ना हो, कूलर में पानी ना हो, हैं, एक दूसरे से सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का। और जैसा कि कोविड चल ही रहा है, एक ना के बराबर है लेकिन है, वो विद्यमान है वायरस पूरे भारत में, तो उसके लिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बना के चलें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए हमने अध्यापकों को निर्देश दिए हैं जिससे वो प्रत्येक दिन प्रेयर में सुबह
15 से 20 मिनट जो है इन सब बातों के बारे में प्रचार करेंगे, जिससे बच्चों में जागरूकता आएगी और बच्चे अपने गार्जियंस को भी बताएंगे और अपने आस पड़ोस में भी बताएंगे और दूसरे छात्र छात्राओं को प्रेरित करेंगे, जिससे साफ सफाई अभियान चलता रहे और संचारी रोग के बारे में जितने भी ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं उनके प्रति थोड़ा जागरूकता बनी रहे। थैंक यू। धन्यवाद।